हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को 3 महत्वपूर्ण ऐसे कवियों का साहित्यिक परिचय बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी को स्टार्ट है, हिंदी का पेपर आपका 24 फरवरी को है, तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। इसलिए आप क्या कीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको छांट लीजिए। क्या छांट लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको इसी चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी पर जो है पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कैसे आपको ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या राजपूत एसकेएम स्टडी सर्च करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है प्लेलिस्ट बॉक्स में चले जाना है। क्या प्लेलिस्ट बॉक्स में, वहाँ पर आपको क्या है सभी प्लेलिस्ट बॉक्स आपको मिल जाएंगे बारी बारी से। आपका देखिए क्लास 12 हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश सभी के आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको जिसका तैयारी करना है उसका तैयारी आप कर सकते हैं। एकदम हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, वह सभी आप सभी को मिल जाएंगे, तो उसे जाकर आप देख लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को 3 महत्वपूर्ण कवियों लेखकों का साहित्यिक परिचय बताया था, उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह, उसको तैयार कर लीजिए। वह भी आपका 5 नंबर उसमें भी आपका पूछता है। 5 नंबर आपका देखिए 2 आपके पूछते हैं, एक लेखकों का साहित्यिक परिचय पूछेगा 3, और 3 आपके कवियों का साहित्यिक परिचय। आपके टोटल 10 नंबर इससे प्राप्त होते हैं। 2 आपके साहित्यिक परिचय लिखने होते हैं कवियों का, एक लेखकों का। तो इसलिए आप क्या कीजिए, दोनों को तैयार कर लीजिए। 3 महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय पिछली वीडियो मैंने बताया था, उसको जाकर देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी को समझ में आए तभी सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप सब्सक्राइब मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो कवियों में से साहित्यिक परिचय है वह है महादेवी वर्मा जी का। क्या? महादेवी वर्मा जी का। तो महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय किस प्रकार लिखना है, ये जो है 5 नंबर में आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद भी आपके 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हैं जो है कि कवियों में से। तो इनका जो साहित्यिक परिचय है, पहले इसमें हम जीवन परिचय लिखते हैं। क्या? जीवन परिचय लिखते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं क्या साहित्यिक परिचय डायरेक्ट लिख देते हैं और बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप पहले क्या कीजिए, जीवन परिचय डालिए, उनके बारे में लिखिए। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई। तो इतना आपको लिख देना है इनके कवियों में, जितना भी आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीवन परिचय लिखेंगे, उसको लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म सन जो है कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और कहाँ पर? फर्रुखाबाद के शिक्षित कायस्थ परिवार में। देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद के एक शिक्षित, इनका परिवार शिक्षित था, शिक्षित कायस्थ परिवार में। सन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? होलिका दहन के दिन हुआ था। क्या? होलिका दहन के दिन हुआ था इनका जन्म महादेवी वर्मा जी का। उसके बाद देखिए इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। कहाँ क्या? उसके बाद आगे देखिए भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिता थे भागलपुर के कॉलेज में क्या थे? प्रधानाचार्य थे। क्या? प्रधानाचार्य। उसके बाद देखिए इनकी माता कहाँ क्या थी? इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी। और वह क्या थी? परम विदुषी धार्मिक महिला थी। और देखिए एवं इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। क्या? जो इनके नाना श्री थे वह ब्रजभाषा के क्या थे? एक अच्छे कवि थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लिख दीजिए इनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 क्या 87 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। बस आपको इतना जीवन परिचय में लिख देना है। देखिए कितना आसान है, आपको याद हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद चलिए आप साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्यिक परिचय भी आपका बहुत आसान है। देखिए जितने भी हम आपको साहित्यिक परिचय बताएंगे आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को बताए हैं, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा।
तो देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा, क्या जो महादेवी वर्मा जी हैं वह साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। कौन? महादेवी वर्मा जी। उसके बाद देखिए इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसे? महादेवी वर्मा जी को। कौन? भारत सरकार ने इन्हें क्या किया? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उसके बाद देखिए इन्हें ग्रंथ यामा, जो इनका ग्रंथ था यामा, उस पर क्या हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो ग्रंथ यामा था इनका, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या ये देखिए बहुविकल्पीय पूछ लेता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा महादेवी वर्मा, तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। तो देखिए महादेवी वर्मा जी क्या हैं? आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहते हैं हम। उसके बाद देखिए इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। क्या? इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। बहुत आसान है, इसे आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहले आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद 2-3 बार लिखिए। अगर आप मन से लिख लेते हैं बिना देखे तो आप जान जाइए कि आपको जो है याद हो गया। इसको रिवाइज करते चलिएगा, हफ्ते में 1-2 बार जरूर लिख लीजिएगा सभी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद देखिए कृतियाँ हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। क्या? इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। देखिए 3-4 लिखकर आदि लगा दीजिए, आपका ये कृतियाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दीप शिखा, यामा, निहार, सांध्य गीत आदि। तो ये कृतियाँ हो गई आपकी, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साहित्यिक परिचय। तो ये था हमारा पहला नंबर साहित्यिक परिचय। तो आई होप कि आप सभी को ये साहित्यिक परिचय समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब मत कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरा नंबर साहित्यिक परिचय क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर हमारा जो साहित्यिक परिचय है किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। क्या? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो देखिए ये आपका जो है 5 नंबर में ये भी पूछता है, जो है आपका जो साहित्यिक परिचय 5 नंबर में पूछता है हर साल। तो आपका 5 नंबर बहुत होते हैं, तो आपको ये 3 तैयार करना, मात्र आपको 3 तैयार करना है। 3 में से आपका 1 जरूर लड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैथिली शरण गुप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। क्या? जीवन परिचय। मैंने बताया ना, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी कृतियाँ। इस तरह आप लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पहले इनका जीवन परिचय लिख लेते हैं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। क्या? जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनका जन्म झांसी के चीर गांव, एक गांव था उसका नाम था चीर गांव, उसमें सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त, इनके पिता का नाम क्या था? राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। जो इनके पिताजी थे ये एक अच्छे कवि थे। किसके? हिंदी साहित्य के। उसके बाद देखिए इन्हें अपने पिता से ही कविता का प्रेरणा प्राप्त हुई। कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। जो इनके पिताजी थे उन्हीं से ये कविता सीखें। उसके बाद गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनकी जो शिक्षा हुई थी, शिक्षा दीक्षा वह घर पर ही संपन्न यानी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद देखिए इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। क्या? इसी के कारण इनके अंदर क्या है, जो काव्य की रुचि है वह इनके अंदर क्या हुई? जागृत हुई, यानी कि जागी, यानी इनकी इच्छुक हुई, इनका मन में उत्सुक हुआ। उसके बाद सन 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। कब हुआ था इनका मृत्यु? 1964 ईस्वी, और जन्म 1886 ईस्वी में। बस आपको इतना जीवन परिचय में लिख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद चलिए हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालना, उसको लिखना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी क्या में, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनमें क्या था? बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। जो काव्यात्मक प्रवृत्ति है उनके अंदर उन्हें बचपन से ही विद्यमान थी। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। क्या? यह एक युग पुरुष के रूप में, क्या युग है पुरुष में, हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। क्या बन गए? कवि बन गए, प्रिय कवि। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी थे। क्या? गुप्त जी, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह क्या थे? राष्ट्र प्रेमी थे। उसके बाद देखिए इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेमी कूट कूट कर भरा था। क्या?
जो गुप्त जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी, उनके अंदर क्या राष्ट्रप्रेमी कूट कूट भरा था, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर राष्ट्रप्रेमी था। उसके बाद इनकी पहली पुस्तक जो रंग में भंग थी, क्या इनकी पहली पुस्तक जो थी रंग में भंग, वह विकल्प भी पूछ लेता है, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारती, क्या भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। इनका पुस्तक था भारत भारती, वह इन्हें प्रसिद्ध कर दिया कि ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए, इनको राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। कौन? इनकी जो पुस्तक थी भारत भारती, जो भारत भारती पुस्तक इन्होंने रचना की थी, उसी के माध्यम से ये राष्ट्र कवि के रूप में कहलाए। उसके बाद देखिए, ये समाज सुधारक पर अधिक बल देते थे। कौन? जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, वह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे, यानी कि समाज सुधार जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उसके बाद देखिए, कृतियाँ में इनको क्या लिखना है। देखिए इनकी कृतियाँ निम्न, इतना लिखने के बाद भारत भारती, पंचवटी, साकेत, नहुस, आदि, आदि लगा देते हैं तो आपका ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आदि का मतलब और हो गया, यानी कि और अधिक हैं इनकी रचनाएं, आगे भी हैं, इतना आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको यह कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आप लिखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए चलते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा जो साहित्यिक परिचय है उनका देखते हैं किसका है। तो तीसरा नंबर जो हमारा साहित्यिक परिचय है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ये जान लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर साल पूछता है। ऐसा बहुत कम बच्चा होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा, लेकिन ये हर साल पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछेगा। तो देखिए, तो पहले हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक। क्या? छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के प्रवर्तक थे, वह क्या महाकवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद, इनका क्या हुआ जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। काशी में हुआ था और एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या? इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि इनके जो पिता थे तंबाकू के प्रचलित व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। क्या? बचपन में इनके बड़े भाई और इनके पिता का क्या होगा? मृत्यु हो गया। उसके बाद देखिए, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इतना आप जीवन परिचय में लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक व नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद के प्रवर्तक थे, वो नायक थे तथा प्रतिनिधि कवि थे। इसके अलावा जो है इसके साथ साथ युग प्रवर्तक भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। इनकी जो कामायनी है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, या इनकी जो कामायनी है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को क्या किया गया है? बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के क्या है? सर्वश्रेष्ठ कवि, छायावादी युग के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। प्रेम और सौंदर्य इनका क्या है? मुख्य विषय है। इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख दीजिए। उसके बाद चलिए हम कृतियाँ हेडिंग डालते हैं। तो आपको साहित्यिक परिचय आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। नोट्स पहले बना लीजिएगा, नोट्स बनाए रहेंगे तभी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। फिर आप कहाँ पर खोजेंगे कि हाँ यहाँ पर है वहाँ पर है।
देखिए मोबाइल से आपको नहीं तैयार होगा, इसको नोट्स करते चलिए। अगर नोट्स करे रहेंगे तभी आपको जो है इसको याद करने से आपको याद होगा। ये कहें कि आप मोबाइल चलाते रहिए उसके बाद याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसको आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स के मतलब आप कॉपी में इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको सुबह सुबह याद कीजिए, सुबह शाम। इसका 1 घंटा मात्र आपको देना है। 1 घंटे में आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट तो आप तैयार करते रहिए। तो चलिए चलिए देखते हैं कृतियाँ। कृतियाँ अरे डाल देंगे और लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। क्या? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी कृतियाँ क्या हैं? बहुत ही निम्न, यानी बहुत ज़्यादा हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं, अनेक हैं। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गई आदि। इतना आप लिख दिए इनकी कृतियाँ में। तो ये आपका कृतियाँ कंप्लीट हो गया। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचयों को मैंने आप सभी को बता दिया, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आपका साहित्यिक परिचय थे। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में एक ना एक इसमें से आपको मिल ही जाएगा। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। 3 मात्र आपको इसमें तैयार करना है, कवियों में, और 3 आपको लेखकों में। आपको टोटल 6 आपको क्या टोटल आपको 6 साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है, जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आप सभी को बता दिया, एकदम सरल भाषा में बताया है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।